हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेके, एसएसबी, रेलवे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आईएएस, केएस, बैंक और सारे स्टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। हर साल ये पूछे जाते हैं इन स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में। चलिए, जो हमारा पहला वर्ड है वो है टैबलिंग। TABLING। टैबलिंग टैबलिंग का मतलब होता है सेटिंग डाउन इन ऑर्डर। मतलब कि जब कोई चीज़ सेट होती है ऑर्डर में, उसे बोलते हैं टैबलिंग। ठीक है। सेकंड वर्ड हमारा टेंजिबल। TANGIBLE। टेंजिबल का मतलब हो गया रियल। थर्ड वर्ड है हमारा टाउडरी। टाउडरी का मतलब हो गया चीप एंड गाउडी। चीप एंड गाउडी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती चीज़ हो जाए उसे हम बोलते हैं गाउडी। गाउडी का मतलब हो गया बड़कीला। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। बड़कीला वो हो गया गाउडी। ठीक है। फोर्थ वर्ड है हमारा टेम्परेट। और हमारा टेम्परेट का मतलब हो गया सेल्फ कंट्रोल। जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है उसे हम बोलते हैं टेम्परेट, सेल्फ कंट्रोल। फिफ्थ वर्ड है हमारा टर्स। TERS। टर्स का मतलब हो गया यूजिंग फ्यू वर्ड्स। कम वर्ड्स यूज़ करने वाले को बोलते हैं टर्स। ठीक है, जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बातचीत ना करे, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ ना करे, केवल थोड़े वर्ड्स यूज़ करे, उसे हम बोलेंगे टर्स। हमारा सिक्स्थ वर्ड आ गया यहाँ पर टिमिड। TIMID। टिमिड का मतलब हो गया लैकिंग करेज। लैकिंग करेज यानी कि असाहसी, जिसमें कुछ काम करने की हिम्मत ना हो, उसे बोलते हैं हम टिमिड। टैबलिंग का मतलब हो गया सेटिंग डाउन इन ऑर्डर। टेंजिबल रियल। टाउडरी का हो गया चीप एंड गाउडी, सस्ता एवं भड़कीला। टेम्परेट का मतलब हो गया सेल्फ कंट्रोल। टर्स का मतलब हो गया यूजिंग फ्यू वर्ड्स। और टिमिड का मतलब हो गया लैकिंग करेज। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर हैं, 6 के 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट लेवल एग्ज़ाम के रिलेटेड। चलिए कुछ अगले वर्ड्स करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो गाइस, जो हमारा सातवां वर्ड है वो है टिप्टो। टिप्टो का मतलब हो गया वॉकिंग ऑन टोस। मतलब जो टोस पे चलता है उसे बोलते हैं टिप्टो। ठीक है। एट्थ वर्ड हो गया टाउट। टाउट का मतलब हो गया एन एक्ट, किसी प्रकार का एक्ट कोई परफॉर्म करे उसे बोलेंगे टाउट। ठीक है। और नाइन्थ वर्ड है ट्रेल। ट्रेल का मतलब हो गया टू मूव स्लोली, धीमे धीमे चलने को बोलेंगे ट्रेल। इज ट्रेलिंग। हमारा टेंथ वर्ड है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब हो गया पर्सन हु इज नॉट लॉयल। जो वफादार ना हो उसे बोलेंगे हम ट्रेटर। ठीक है। इलेवंथ वर्ड है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब हो गया अ ग्रेट सक्सेस। काफ़ी बड़ी सक्सेस किसी को मिली हो तो हम बोलेंगे ट्रायम्फ। टॉर्मेंटर। ट्वेल्थ वर्ड है टॉर्मेंटर। अ पर्सन हु कॉज सफरिंग। मतलब जो सफरिंग कॉज करे उसे हम बोलेंगे टॉर्मेंटर। सब वर्ड टिप्टो यानी कि वॉकिंग ऑन टोस। फिर आ गया हमारा टाउट। टाउट का मतलब हो गया एनेक्ट।
नाइन्थ वर्ड है ट्रायल, टू मूव स्लोली। ट्रेटर, अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल। ट्रायम्फ का मतलब हो गया ग्रेट सक्सेस। और टॉर्मेंटर, अ पर्सन हु कॉजेज सफरिंग, जो पर्सन सफरिंग कॉज करे उसे बोलेंगे टॉर्मेंटर। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगला करते हैं, अगले वर्ड्स लिखते हैं। थर्टीन्थ वर्ड है हमारे पास वर्टी। वर्टी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो वर्टी का मतलब क्या होगा? वर्टी का मतलब होता है फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस। 14th वर्ड है हमारा अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब हो गया टू एग्री या सपोर्ट टुगेदर। जब एक साथ एग्री हो किसी बात पर या सपोर्ट करे मिलकर किसी चीज़ को, उसे बोलते हैं यूनानिमस। 15th वर्ड है हमारा यूनिसन। यूनिसन का मतलब है हमारा टू और मोर थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक ही समय पर होने लगे उसे बोलते हैं यूनाइसन। ठीक है। 6th वर्ड है हमारा अपबीट। अपबीट का मतलब हो गया चीयरफुल या ऑप्टिमिस्टिक। मतलब कि हमेशा एक पॉजिटिव वे सोचने वाला या फिर हमेशा चीयरफुल रहने वाले को बोलेंगे अपबीट। जैसे बोलते हैं ना ही इज़ इन अपबीट मूड, अपबीट मूड यानी कि वो चीयरफुल मूड में है। 17th वर्ड हो गया हमारा स्टाइल। गाइस इसमें यू जो है साइलेंट रहता है तो ये सिर्फ स्टाइन बोलते हैं इसको। स्टाइन का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ बर्निंग। मतलब जलने के एक्ट को, अगर हमने कुछ जलाया जैसे कि कोई चीज़ जलाई हुई है तो उसे बोलेंगे स्टाइन, द एक्ट ऑफ बर्निंग, जब कोई चीज़ जल रही होती है। यूबर्टी का मतलब हो गया फ्रूटफुलनेस। अनोनिमस हो गया एग्री करना। यूनाइसन हो गया सपोर्ट करना टुगेदर। अपबीट का हो गया चीयरफुल। और स्टाइन का हो गया द एक्ट ऑफ बर्निंग। ठीक है। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि पेपर में हर साल आते हैं। कुछ अगले वर्ड्स करते हैं हम। 18th वर्ड है हमारे पास सर्प। USURP सर्प। अपसेट। सर्प का मतलब हो गया टू सीज एंड ऑक्यूपाई रॉन्गफुली। मतलब गलत तरीके से किसी पे कब्जा करना या किसी को ऑक्यूपाई कर लेना गलत तरीके से। 19th का मतलब हो गया 19th वैसीलेट। वैसीलिएट का मतलब हो गया हमारे पास हेजिटेट, टू हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, हेजिटेट हिचकिचाना। ठीक है। 20 हमारे पास है वाइंग, VYING। वाइंग का मतलब हो गया कॉम्पिटिटिव। 21st हमारे पास है वाई, मतलब टू compete विद अदर पीपल। दूसरे लोगों के साथ compete करना उसे हम बोलेंगे वाई। ठीक है। तो ये हमारे कुछ और वर्ड्स हैं। सर का मतलब हो गया टू सीज एंड ऑक्यूपाई रॉन्गफुली। वसीलिएट का मतलब हो गया टू हेजिटेट। वाई का मतलब हो गया कॉम्पिटिटिव। और वाई का मतलब हो गया टू compete विद अदर पीपल। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो। अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे लर्न कीजिए, रोज़ सुबह उठकर पढ़िए इसे, तब जाकर आप पाएंगे।
ठीक है, तो कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड देखते हैं। ये हमारा रेक्ल्यूस, RECLUSE, रेक्ल्यूस। रेक्ल्यूस का मतलब हो गया वन हु लिव्स अलोन, वन हु लिव्स अलोन। अकेले रहने वाले को बोलते हैं रेक्ल्यूस, ठीक है। 19th वर्ड है हमारे पास रिफ्यूट, REFUTE, रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब हो गया टू प्रूव एन ओपिनियन रॉन्ग। मतलब कोई भी ओपिनियन को रॉन्ग प्रूव करने का वो बोलेंगे रिफ्यूट कर देना भाई, ठीक है। 20th का मतलब हो गया रिजीम, रिजीम का मतलब हो गया रूल ऑफ। किसी का रूल होगा ना, अगर कोई किसी एम्परर का रूल था पहले पहले, उसे बोलते हैं रिजीम। रिजीम ऑफ अकबर, रिजीम ऑफ शाहजहाँ, तो ये सारा इसी में आता है, रूल में आता है। 21st का हो गया रिलक्टेंट, RELUCTANT। रिलक्टेंट का मतलब हो गया अनविलिंग, मतलब कि किसी काम को करने में इच्छा नहीं दिखाना है, अनविलिंगनेस, ठीक है। 22nd का मतलब हो गया, 22nd है रिपेंट। रिपेंट मतलब हो गया पश्चाताप करना, टू बी सॉरो फॉर समथिंग, टू बी सॉरी फॉर समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ के लिए गलत फील करना, सॉरी फील करना किसी चीज़ के लिए, उसे बोलते हैं रिपेंट करना। रिप्लेस का मतलब हो गया वन हु लिव्स अलोन। रिफ्यूट का मतलब टू प्रूव एन ओपिनियन रॉन्ग। रिजीम का मतलब हो गया रूल ऑफ। रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग। रिपेंट का मतलब हो गया टू बी सॉरी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करना, उसे बोलेंगे हम रिपेंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और वर्ड करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 22nd वर्ड है रिपरक्यूशंस। रिपरक्यूशंस का मतलब हो गया कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसे बोलते हैं रिपरकशंस। रिपरकशंस का मतलब हो गया कॉन्सिक्वेंस। 23rd वर्ड है हमारे पास रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब हो गया एग्जैक्ट कॉपी, मतलब कि हूबहू नकल करना, उसे बोलते हैं रेप्लिका, ठीक है। 24th वर्ड है हमारे पास रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब हो गया रिलीफ फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, उसे बोलते हैं रेस्पाइट। 25th हमारे पास रेवरेंस, REVERENC। रेवरेंस का मतलब हो गया रिस्पेक्ट, मतलब कि किसी के प्रति रिस्पेक्ट शो करना, उसे बोलते हैं रेवरेंस। 26th वर्ड है हमारे पास रथलेस। रथलेस का मतलब हो गया क्रूल, ठीक है। रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंस, रेप्लिका, एग्जैक्ट कॉपी, रिस्पाइट, रिप्लाई, रिलीफ फ्रॉम समथिंग, रेवरेंस, रिस्पेक्ट और रथलेस हो गया क्रूल। तो ये कुछ वर्ड्स थे हमारे पास जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लर्न कीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए कुछ और वर्ड्स करते हैं। हमारे पास 27th वर्ड है रोटिलेंट, RUTILANT। रोटिलेंट का मतलब हो गया शाइनिंग, शाइनिंग या ग्लिटरिंग, मतलब कि चमकीली चीज़ होगी, उसे बोलते हैं रूटिलेंट। 28th है सैबोथ। सैबोथ का मतलब हो गया आर्मीज,
मतलब आर्मी इसको बोलेंगे हम सेबोथ। 29th है। सैंक्टिटी का मतलब हो गया होली। 30th वर्ड हमारे पास सैंग्वाइन। सैंग्वाइन का मतलब हो गया होपफुल। 31st है स्कैंट। स्कैंट का मतलब हो गया बेयरली इनफ। बेयरली इनफ को बोलेंगे हम स्कैंट। स्कैंट का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा थोड़े अमाउंट में। रूटिलेंट शाइनिंग या ग्लिटरिंग, सैबोथ, आर्मीज, सैंक्टिटी, होली, सेंग्वाइन, होपफुल और स्कैंट का मतलब हो गया बेयरली इनफ। 31 वर्ड्स हो चुके हैं हमारे पास। चलिए कुछ और वर्ड्स करते हैं। तो हमारे पास 32nd है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होगा स्मॉल पीसीस। स्मॉल पीसीस में कोई चीज़ उसे बोलते हैं स्क्रैप है भाई। स्क्रैप मटेरियल जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में मटेरियल पाए जा सकते हैं। सीवियरिटी मतलब कि एक्सट्रीमिटी। 34th है हमारे पास शर्क। SHIRK। शर्क का मतलब हो गया टू अवॉइड। किसी चीज़ को अवॉइड करने उसे बोलेंगे भाई शर्क। ठीक है। 35th है हमारे पास श्रोड। SHROUD। श्रोड का मतलब हो गया हाइड। किसी चीज़ से छुपना से बोलते हैं श्रोड। 36th है स्केप्टिकल। SKEPTIC। स्केप्टिकल का हो गया डाउटफुल। जब कोई डाउट पे उसे बोलते हैं भाई स्केप्टिकल है। 37th है हमारे पास सॉलिडेरिटी। SOLIDARITY। सॉलिडेरिटी का मतलब हो गया सपोर्ट, फुल सपोर्ट। जब किसी को पूरी सपोर्ट है तो बोलते हैं सॉलिडेरिटी भाई इसके पास। स्क्रैप का होगा स्मॉल पीसीज, सिवियरिटी, एक्सट्रीमिटी, शर्क टू अवॉइड, अवॉइड करना किसी चीज़ को। श्राउड को हो गया हाइड, किसी चीज़ जगह पे छुप जाना। स्केप्टिकल मतलब हो गया डाउटफुल। डाउटफुल भाई किसी को डाउट, हाँ भाई स्केप्टिकल अबाउट हर वाइफ। सॉलिडेरिटी का मतलब हो गया सपोर्ट, जब कोई सपोर्ट करे किसी चीज़ को। ही इज़ सॉलिडेरिटी, ही इज़ इन सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूज गैंग। तो वो सपोर्ट में है काफ़ी बड़ी गैंग के। तो ये 37 वर्ड हो चुके हैं हमारे पास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 38 वर्ड करते हैं। है सॉलिटैरिटी। सॉलिटैरिटी का मतलब हो गया एन ओनली पर्सन इन अ स्पेस। मतलब कि किसी जगह पे एक ही इंसान हो उसे सॉलिटैरिटी बोलेंगे। 39 है स्टैक। स्टैक का मतलब हो गया पाइल, पाइल ऑफ थिंग्स। 40 हमारे पास है स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब हो गया अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट थिंग हैपनिंग इन फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर में कुछ होने वाली अनप्लेजेंट थिंग उसे बोलते हैं हम स्पेक्टर। 41 है हमारे पास स्पाउस। स्पाउस का मतलब हो गया लाइफ पार्टनर, जैसे कि हस्बैंड वाइफ स्पाउस हो गए। 42nd है हमारे पास स्पूरियस। स्प्यूरियस SPURIOUS। स्प्यूरियस मतलब हो गया फॉल्स। कोई भी ऐसी फॉल्स थिंग उसे बोलते हैं स्प्यूरियस, जो कि बिल्कुल ही अनट्रू हो उसे बोलेंगे स्प्यूरियस। ठीक है। 43rd है हमारे पास स्ट्रिंजेंट। STRINGENT। स्ट्रिंजेंट का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट
एंड डिमांडिंग, मतलब कि स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग को बोलेंगे स्ट्रिंजेंट, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और उसकी डिमांड हो काफ़ी ज़्यादा, उसे बोलेंगे स्ट्रिंजेंट। चलिए अगले वर्ड करते हैं हम। हमारे पास 44th वर्ड है सबटल, SUBTLE। सबटल होगा स्मॉल बट इम्पोर्टेंट, कोई भी छोटी चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसे बोलेंगे सबटल। 45th वर्ड है हमारे पास सबड्यू। सबड्यू का मतलब हो गया टू रिड्यूस द फोर्स, जबकि फोर्स को रिड्यूस कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं सबड्यू भाई, ठीक है। 46th है हमारे पास सली, SULLY। सली का मतलब सिंपली स्टेन, यानी कि दाग धब्बे को बोलेंगे हम सली। 47th है हमारे पास सल्ट्री, SULTRY। सल्ट्री हो गया वार्म, गर्म एंड मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब कि मॉइस्चराइजर वाला हो गया सब सल्ट्री। सबटल हो गया स्मॉल बट इम्पोर्टेंट, सबड्यू हो गया टू रिड्यूस द फोर्स, सली हो गया स्टेन दाग, और सल्ट्री हो गया हमारा वार्म एंड मॉइस्ट, गर्म और गीला गीला, ठीक है, उसको बोलते हैं सल्ट्री। गैस ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे लर्न ज़रूर कीजिए। और ये CGL SSC स्टेट लेवल एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, और JKSSB IAS के एग्ज़ाम में काफ़ी बारी पूछे गए हैं यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है। 47 वर्ड हो चुके हैं हमारे पास। चलिए कुछ और वर्ड करते हैं। तो हमारे पास 48th वर्ड है अपना समट्यूअस। समट्यूअस का मतलब हो गया लग्जूरियस। लग्जूरियस चीज़ों को बोलते हैं समट्यूअस, ठीक है। 49th है सर्च, अ ग्रेट इंक्रीज, मतलब कि सडनली कोई इंक्रीज हो जाए चीज़, उसे बोलते हैं सर्च होगी भाई। 50 था हमारे पास श्वेत, SWATH। श्वेत का हो गया बोर्ड स्ट्रिप ऑफ क्लोथ, ठीक है। ये ब्रॉड है, BROAD, ब्रॉड स्ट्रिप, मतलब चौड़ी क्लोथ की स्ट्रिप को बोलेंगे श्वेत। कोई भी क्लोथ की अगर चौड़ी स्ट्रिप कर काट दी जाए तो उसे श्वेत बोलेंगे। 51 है हमारे पास सिंटोनिक। सिंटोनिक का मतलब है शार्प, काफ़ी ज़्यादा शार्प कोई चीज़ होती है उसे बोलते हैं सिंटोनिक, ठीक है। तो ये हमने 51 वर्ड कर ली जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लर्न कीजिए रेगुलरली, ताकि आप की कमांड बन सके वर्ड मीनिंग्स में, और ये सिनोनिम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। समटूस का मतलब हो गया लग्जूरियस लाइफ, सर्च का हो गया ग्रेट इंक्रीज, श्वेत ब्रॉड ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ क्लोथ, और सिंटोनिक का हो गया शॉप, ठीक है। कुछ और वर्ड्स करते हैं। तो हमारा 52nd वर्ड है स्यूमोटो, मतलब ऑन इट्स ओन, अपने ऊपर ही स्यूमोटो बोलेंगे इसको। 53rd है सिंपोजियम, ऑफिशियल मीटिंग, मतलब कि कोई ऑफिशियल मीटिंग हो उसे सिंपोजियम बोलते हैं। किसी भी स्टाफ की ऑफिशियल मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को सिंपोजियम बोलेंगे, ठीक है।
फिर आ गया आउटरीच। आउटरीच का मतलब हो गया इंसल्ट, ठीक है। 55th वर्ड है हमारे पास आउटस्पेंड। आउटस्पेंड का मतलब हो गया एक्सट्रीमली टायर्ड। एक्सट्रीमली टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड को बोलते हैं आउटस्पेंड, ठीक है। तो हमारे 55 वर्ड्स हो चुके हैं गाइस। आप आई होप आपको ये क्लियर होंगे। इसे ज़रूर डेली प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।